Okay, so let's do next problem है ना. Next problem में क्या है? Question says a point charge is embedded on the vertex of a square plate. ट्राई करो इसको बच्चों. Find the flux फ्लक्स का मतलब बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है. फाइंड द फ्लक्स थ्रू द प्लेन. थ्री डी में आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो. लेट्स से एक स्क्रीन से बाहर आता हुआ मैंने एक स्क्वायर शेप बनाया. ठीक है. और इसमें आपने चार्ज यहां पर रखा. दिस इज वेयर योर चार्ज लाइज. साइड लेंथ कुछ लेट्स से ए जूम कर लेते हैं. बताओ बच्चों क्या आंसर है इसका. चैट पे रिप्लाई करो फटाफट. ऐसी कोई थिकनेस है प्लेट की? देखो जनरली जब फिजिक्स में प्लेट बोलते हैं और थिकनेस मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है. ओके सर. समझ में आ रही बात. यस. सभी लोग रिप्लाई करो चैट पे. कुछ लोगों ने अप्लाई किया है 000. क्या लॉजिक है जीरो का. जो भी लोगों ने जीरो रिप्लाई किया है कैसे जीरो बोल सकते हैं हम लोग. कैसे बोलेंगे जीरो है बताओ. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या आपको सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है ना. कैसे. फॉर एग्जांपल एक मान लो पॉजिटिव चार्ज. तो एक पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कैसे बनाना है. जैसे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा. एक लेफ्ट की तरफ निकलेगा इस तरह से. सॉरी. एक लेफ्ट की तरफ निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. लेकिन जो लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है तो लेफ्ट चला गया. उसको तो कोई मतलब ही नहीं है स्क्वायर शेप से. राइट. मेरी वॉइस क्लियर है क्या बच्चों. एक बार चैट पे रिप्लाई कर दो ना. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो चार्ज से बाहर की तरफ निकलेगा ना. ये जो बाहर आ रहा है जेड एक्सिस की तरफ स्क्रीन से बाहर जो आ रहा है. ठीक है. जस्ट आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. ये आपको विजुलाइज करना बार बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले जो आने वाले चैप्टर्स हैं जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड वगैरह ये क्या है काफी ज्यादा प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर वाली चीजों से हम लोग इसमें डील करेंगे. ठीक है. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो स्क्रीन के बाहर आ रहा है तो बाहर आ गया. राइट. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्क्रीन के अंदर जा रहा है इस तरह से वो तो क्या है सरफेस के पैरेलल. 3D में इमेजिन करो आपका जो शीट रखा हुआ है शीट के ऊपर से या फिर शीट के नीचे से. शीट बहुत पतला है तो डोंट टेल मी कि शीट के अंदर से क्रॉस हो रहा है. ठीक है. तो शीट बहुत पतला है. जीरो विड्थ का ऐसे भी इमेजिन करो तो हाइट जो है या फिर जो मोटाई है थिकनेस जो शीट की वो काफी कम है. मतलब इग्नोर करो आप उसको. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ना उसके सरफेस को टच करते हुए बाहर निकल गया. मान लो अगर राइट साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखेंगे तो ये क्या हो रहा है सरफेस के अलोंग चला गया. अगर नॉट जस्ट राइट साइड और स्क्रीन के अंदर आप उनके बीच में भी अगर देखोगे जो सरफेस को टच करते हुए ऐसे चले जाएंगे. राइट. और अगर कोई ऊपर गया तो फिर तो वो ऊपर ही चला गया और अगर कोई नीचे गया तो नीचे ही चला गया. सो आपका जो सरफेस है स्क्वायर शेप जो वहां पे आपने रखा है उसको एक्चुअली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है क्रॉस नहीं कर रहा है. किसी ने बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड
का जो एंगल है वो एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्रीज है। मे भी आप काइंड ऑफ करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट है। जैसे पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, सॉरी पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4, हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। बट यस, ऐसे अगर आप समझ रहे हैं कि अपना जो स्क्वायर रीजन है उसके अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन जो भी डायरेक्शन है सारा का सारा सरफेस के अलोंग है स्प्रेड किया हुआ। सरफेस को क्रॉस करके कोई भी नहीं जा रहा है, सरफेस के ऊपर से जा रहा है या फिर सरफेस के नीचे से जा रहा है, क्रॉस करके कोई भी नहीं जा रहा है। सो बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉट crossing the plate, ठीक है, therefore फ्लक्स थ्रू प्लेट क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन क्यों कराया आपको, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जिसमें बहुत सारे सरफेस आपको मिलेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उनको टच करते हुए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उनके सरफेस के पैरेलल जा रहा हो, तो वहां पर आपको माइंड पे आपको इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि सर हमें वहां फ्लक्स मिलेगा नहीं, तो वहां पे फालतू दिमाग नहीं लगाएंगे, एक्स्ट्रा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नोट करो सब लोग बच्चों। विल जंप टू नेक्स्ट प्रॉब्लम फास्ट। ठीक है, सो आई गेस सारे लोगों ने नोट कर लिया ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आपको एक 3D इमेजिनरी सरफेस बना के दिए इस तरह से, ठीक है, हेमिस्फेयर इस तरह से रख, है ना, हाफ स्फेयर जो होता है स्फेयर का आधा पार्ट है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपके इस तरह से आ रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आ रही है। ऑब्वियसली ये निकल के बाहर भी जा रही है ना। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको क्या है, we need to find flux through hemispherical surface, hollow hemisphere, ठीक है, surface of an open हेमिस्फीयर, क्लोज भी नहीं है, राइट साइड से क्लोज भी नहीं है, बट एनीवेज ये इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, बताओ आंसर कितना है बच्चों फटाफट। रेडियस कुछ अज्यूम कर लो, रेडियस आर अज्यूम कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ई अज्यूम कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई अज्यूम कर लो और रेडियस को इससे आर बोल दे रहे हैं। चार्ट पे अप्लाई करो किड्स, कितना आंसर आएगा। किसी बच्चे ने रिप्लाई किया है 2πr ई, रॉन्ग है, आराम से सोचो ना। एनीवन एल्स, क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, राइट साइड में जो आपका हेमिस्फेरिकल सरफेस है कर्व्ड वन, कितना आएगा वैल्यू आप बताओ। अनंत का आंसर है 2πr² ई। ओके, ये भी रॉन्ग है। केशव इज सेइंग 2πre माइनस साइन के साथ। ओके,
नहीं रॉन्ग। ओके ठीक है, इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं इस सरफेस को नेमिंग कर दूं ना, एक फ्लैट सरफेस जो है सरफेस नंबर 1, और एक कर्व सरफेस सरफेस नंबर 2। फ्लैट सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना इजी है, राइट। फ्लैट सरफेस 1 फ्लैट लिख दे रहा हूं, ठीक है। फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना इजी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई हो गया। एंड फ्लैट सरफेस का अगर साइड व्यू में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि मतलब अगर कोई यहां से देखेगा तो बेस जो हेमीस्फीयर का उसको सर्कल दिखेगा प्रॉपर, राइट साइड से लेफ्ट साइड से अगर कोई देखेगा तो, ठीक है। बट हम लोग तो क्या स्क्रीन के साइड से देख रहे हैं, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल वेक्टर जो आप बनाओगे वो एरिया के, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले लेता हूँ, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव में मुझे इजी पड़ेगा, राइट। सो इस डायरेक्शन मैंने ले लिया, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट सरफेस जो हमें इलिप्स जैसा दिख रहा है तो एक्चुअली सर्कल है, या फिर डिस्क जैसा आप सरफेस बोल, इमेजिनरी सरफेस है ना, हॉलो सॉलिड से कोई मतलब नहीं है, इमेजिनरी सरफेस है। फ्लक्स क्या लिखते हैं हम लोग, ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में जा रहा है, एरिया वेक्टर वो भी राइट साइड में जा रहा है, सरफेस 1 की बात कर, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो फ्लक्स क्या आ जाता है, ई इंटू ए आ जाता है। अगर एरिया को इसी को लिखना है रेडियस के टर्म्स में तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है। तो फ्लैट सरफेस का फ्लक्स निकालना क्या है, काफी इजी काम। लेकिन जो सेकंड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस जो आपके पास, उसके लिए फ्लक्स निकालना जैसे आपने लिखा ई डॉट ए, वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कर्व सरफेस का हर एक छोटा छोटा जो पार्ट होगा उसका एरिया वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं से रेड कलर से, लेट्स से मैंने यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया सरफेस का, तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि वहां पे एरिया वेक्टर कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। लेट्स से लेट मी राइट इट एज डी ए वेक्टर। अगर मान लो उसी इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस पे मान लो नीचे पर कहीं पर आपने एक छोटा सा पीस कट किया, तो उसमें एरिया वेक्टर क्या मिलेगा आपको, इस तरह से मिलेगा। तो ये तो डिफिकल्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो ठीक है राइट साइड के डायरेक्शन में जा रहा है, बट एरिया वेक्टर का आपका डायरेक्शन स्फेयर के हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू सॉल्व। लेकिन लोगों ने क्या किया, कॉन्सेप्ट ये यूज किया कि सर देखो आप ध्यान से डायग्राम में, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेगा, है ना, देखो ये देखो एंटर किया, ये एंटर किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये वाला, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो ये एग्जिट कर गया। तो जो फ्लैट सरफेस पे एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर्व्ड सरफेस से भी पास होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लैट सरफेस में एंटर कर रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व सरफेस से बाहर निकलना पड़ेगा। सो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फ्लक्स का जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सो कर्व सरफेस का जो फ्लक्स आएगा इट विल बी इक्वल टू फ्लैट सरफेस का जो फ्लक्स आएगा। एंड फ्लैट सरफेस का फ्लक्स क्या हमारे लिए झेलना बहुत इजी था, ठीक है। सो आई जस्ट राइट हियर लॉजिक क्या यूज किया हम लोगों ने कि लाइंस, और यू कैन से नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग सर्कुलर एरिया, विच मीन्स फर्स्ट केस की बात करें, सॉरी, सर्कुलर एरिया इज इक्वल टू लाइंस क्रॉसिंग हेमिस्फेरिकल सरफेस। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो फटाफट। किसी को कोई डाउट है इसमें, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो लेट मी नो। तो सर सेम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रहा है, पर सर नहीं 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 एरिया नहीं, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की का बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे। विजुअली जब आपको समझना हो, विजुअली जब आपको इमेजिन करना हो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मैथमेटिकली देखना है तो फिर आपको बैठ के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वो बहुत पेशेंस का काम है।
हो गया बच्चों, नोट कर लिया, चैट पे रिप्लाई कर दो फटाफट। नेट वैल्यू क्या है? सॉरी पार्डन मी, कौन से नेट वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग? सर फ्लक्स का दोनों को ऐड करना पड़ेगा कि सिर्फ ई पाई आर स्क्वायर ही है? नेट वैल्यू के बारे में एक्चुअली डिस्कस ही नहीं किया था। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्लोज सरफेस नहीं है, इमेजिनरी सरफेस है लेकिन क्लोज्ड नहीं बनाया उसको। सरफेस वन एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी में भी सरफेस वन एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ सरफेस टू है डिजाइन में। समझ में आ रही बात? ठीक है, सो आई गेस सब लोगों ने नोट कर लिया। तो एक हम लोग प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन का अप्रोच हमें यूज करना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत का काम है बट लेट्स डू इट ना, क्योंकि अभी तक अच्छा भाभी ने नोट नहीं किया। जस्ट 1 मिनट, आराम से नोट कर लो। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से। क्वेश्चन में क्या गया, इन लोगों ने आपसे पूछा कि सर वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the disk due to point charge। कुछ भी लिख सकते हैं ना, वी कैन यूज स्मॉल क्यू ऑल्सो आई गेस, बट ठीक है लेट्स यूज कैपिटल क्यू। ठीक है, डायग्राम क्या, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपके पास एक चार्ज, 3 डायमेंशन में एक चार्ज रखा हुआ है, 3D में इमेजिन करो, और एक लाइन हॉरिजॉन्टल मैंने राइटवर्ड डायरेक्शन में बना दिया। ठीक है, यहां पर आपको एक ओ गॉड नो, हाँ, सो आपके पास एक डिस्क है, इमेजिनरी डिस्क। ठीक है, ऑब्वियसली ये एलिप्स टाइप का क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये डिस्क है, सर्कल जैसा शेप दिखना चाहिए, बट उस सर्कल जैसा शेप उसको दिखेगा जो लेफ्ट साइड में होगा। तो लेफ्ट साइड से अगर कोई यहां से कोई दिखेगा तो उसको दिखेगा सर्कल और डिस्क बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे समझने की कोशिश करो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, हर एक पॉइंट, छोटा सा एक पार्ट, पॉइंट मेरा मतलब हर एक छोटा सा एक टुकड़ा जो मैं डिस्क पे लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आपका अलग अलग है। बिकॉज अगर मैं यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूं, समझने के लिए बना रहा हूं, ठीक है, तो क्लियरली पॉइंट चार्ज का जो डिस्टेंस है वहां से, और अगर मान लो मैं ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा डिस्क का लेता हूं, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का के लिए जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस अलग अलग। पहली बात समझो आप, एक तो डिस्टेंस अलग अलग है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपने नोटिस किया, डायरेक्शन भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अलग अलग है। चलो एरिया वेक्टर सेम होगा, है ना, मैं समझने के लिए बता दे रहा हूं। अगर आप छोटा सा एरिया वेक्टर बनाएंगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, राइट साइड की डायरेक्शन में आएगा। आप राइट ले सकते हो या फिर लेफ्ट ले सकते हो, मैं राइट ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले रहा हूँ, मुझे इजी पड़ेगा। सो राइट साइड डायरेक्शन में लिया, तो छोटा सा जो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर कुछ भी शेप जो मैंने लिया है, जो फ्लैट है, ऑब्वियसली फ्लैट डिस्क का पार्ट है, वैसे ही फ्लैट होगा। तो छोटा सा जो मैंने टुकड़ा लिया डिस्क के ऊपर, उसका जो एरिया वेक्टर राइट साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है उस पोजीशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली अगर ऊपर वाले आप छोटे से टुकड़े को देखोगे तो उसका डीए वेक्टर ये इस डायरेक्शन में,
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका इस डायरेक्शन में, तो क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डीए वेक्टर तो चलो सारे केस में सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है आपका हर एक जगह पर चेंज हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आएगा। फॉर एग्जांपल पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2। अलग अलग दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला सिंपल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का k3r²। जितने डिस्टेंस पे आप रहोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होता जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज एटलीस्ट, है ना। एंड एट द सेम टाइम आई से कि जो E1 वेक्टर है, मेरा मतलब जैसे मैं इसको E1 लिख दे रहा हूँ और इसको E2 लिख दे रहा हूँ, ये जो वेक्टर है वो आपके पैरेलल भी नहीं है, नॉट पैरेलल, नॉट लिखा है, ये आपका क्या है पैरेलल भी नहीं, सेम डायरेक्शन में भी नहीं, दोनों के डायरेक्शन में भी क्या आपका डिफरेंस है। इट मीन्स क्या ये सर दर्द हो गया ना, ये हमें क्या इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। कीपिंग दैट इन माइंड हमें तो इंटीग्रेट करना है, वी हैव टू समहाउ फाइंड इट, और इस बार हम पूरा मैथमेटिकल अप्रोच यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम जो है इसमें अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची, ठीक है, तो मैं इसको क्या राइट साइड में शिफ्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सो मैं इसको राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिस्क पे एक छोटा सा रिंग जैसा हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये सब चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब वैल्यूज, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर दे रहा हूँ, समझने में इजी पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डिस्क का जो इसका सेंटर है, डिस्क के सेंटर से हम लोग एक रिंग बनाएंगे, डिस्क के ऊपर एक पार्ट, जैसे हम लोगों ने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूँ, कुछ तो लोगों ने डिस्क का कैलकुलेट किया था, राइट। आई थिंक डिस्क की वजह से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा है। तो हम लोग क्या करो, आप सर्टेन हाइट पे जाओ और एक रिंग इमेजिन करो इस तरह से, ठीक है। तो वाई हाइट पे मैं गया और मैंने एक मार्क कर दिया, रिंग मार्क कर दिया, ठीक है। एंड देन मैं थोड़ा सा और हाइट पे गया और वहां पे भी मैंने एक सर्कल जैसा मार्क कर दिया, ठीक है। जो विड्थ है आपका ये dy विड्थ है, स्पेस नहीं है तो मैं राइट साइड में लिखा, ठीक है। तो बेसिकली क्या आपके पास एक रिंग मिल रहा है जिसका कुछ थिकनेस है ना, इट्स नॉट आइडियल रिंग, आइडियल रिंग का क्या है आपको कुछ थिकनेस नहीं होता, ये क्या है रिंग है जिसका कुछ थिकनेस, और ये हम लोग पहले भी झेल चुके हैं। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि जो भी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा रिंग का, अब मैं कोई भी पीस में रिंग का लेता हूं तो हर एक रिंग के हर एक पोजीशन पे, रिंग बहुत पतला है, dy थिकनेस इज वेरी स्मॉल थिकनेस, तो रिंग के हर एक पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा। व्हाई? बिकॉज जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसे बनाता हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और मान लो अगर मैं एक नीचे बना रहा हूँ या कहीं भी किसी भी पॉइंट के बोर्ड में बनाता हूँ, मान लो एक नीचे बना देता हूँ, थोड़ा डायग्राम वाइज देखने में इजी रहेगा। मान लो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों का वैल्यू आपका सेम होगा। क्यों सेम होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस जो है आपका वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। लेट्स अज्यूम ये डिस्टेंस आपको a गिवन है, ठीक है, ये गिवन डिस्टेंस अगर ये गिवन है, यानी चार्ज क्यू से सेंटर ऑफ डिस्क अगर a डिस्टेंस गिवन है, तो ये डिस्टेंस आपका सेम है, बिकॉज ये डिस्टेंस का वैल्यू आएगा a² प्लस y²। आप रिंग के कोई भी पॉइंट को देखेंगे तो उसका चार्ज क्यू से डिस्टेंस सेम है, a² प्लस y², सेम डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, डेफिनेटली 100% सेम होगा। दूसरी चीज आपको ये नोटिस कर रही है, दूसरा चीज आपको ये नोटिस करना है यहां पर कि हमारा जो रिंग है उसका जो एरिया है वो 3D में, 3D में मतलब
आधा रिंग स्क्रीन के बाहर होगा और आधा रिंग स्क्रीन के अंदर होगा, राइट, क्योंकि ये जो डिस्क बनाया था हम लोगों ने वो क्या था, हाफ स्क्रीन के बाहर है हाफ स्क्रीन के अंदर था, राइट। तो इसका जो एरिया वेक्टर, अगर मान लो इसका मुझे एरिया वेक्टर लिखना है, पूरे रिंग का अगर मुझे एरिया वेक्टर लिखना है, तो एरिया वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में आएगा, है ना, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में राइट साइड में आएगा। और मैंने पहले एक्सप्लेन किया था पूरे रिंग का ही मैंने एरिया लिया, डिस्क का जो थिकनेस है ना, वही थिकनेस की वजह से एरिया आ रहा होगा, राइट। सो उसका जो एरिया वेक्टर वो राइट साइड में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और आप ये नोटिस करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, अज्यूमिंग की एंगल अगर थीटा है, जैसे अगर ये एंगल थीटा बोलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट एरिया के परपेंडिकुलर है, या ऐसे बोलो कि एरिया वेक्टर के पैरेलल है ना, ये क्या है, कॉस थीटा कंपोनेंट है आपका, चाहे कहीं पर भी लो आप, जैसे नीचे का भी ऑब्जर्व करोगे आप, एंगल थीटा ही रहेगा, और इसका जो कंपोनेंट आएगा एरिया वेक्टर के पैरेलल में वो एक्चुअली आएगा ई कॉस थीटा। इसका मतलब ई कॉस थीटा कंपोनेंट जो वो एरिया वेक्टर जो रिंग है विथ सम थिकनेस उसके क्या है, पैरेलल है। इट मींस इस केस के लिए मुझे फ्लक्स का फाइंड करना इज वेरी इजी, इतना सा तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, राइट। सो व्हाट आई विल राइट, मैं यहां पे लिख रहा हूं ऊपर में, सो वी कैन राइट छोटा सा फ्लक्स जो रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने की वजह से आ रहा है, दैट विल बी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड एरिया वेक्टर। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे काम में आने वाला है ई कॉस थीटा, आई विल सिंपली राइट ई कॉस थीटा इन एंड एरिया वेक्टर, दैट एरिया वेक्टर इज डी ए, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखोगे आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड के, वी नीड चार्ज विच इज क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का हमें स्क्वायर चाहिए। तो ये जो चार्ज क्यू है इसका डिस्टेंस हमें रिंग के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड देन वी हैव सेपरेटली कॉस थीटा, इसको साइड में रखो। एंड डी ए मतलब एरिया ऑफ रिंग क्या है। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, ऐसा केस हम लोग काफी बार कर चुके हैं कि अगर आपके पास, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ राइट साइड में, आपके पास अगर एक रिंग है जिसका रेडियस आर है एंड थिकनेस डी आर थिकनेस है, तो वहां पर जो आप एरिया लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हम लोग, 2 पाई आर विच इज सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस, है ना, ये सभी को याद होगा। तो अगर ये अप्रोच आप यूज करोगे तो आपका जो रिंग है उसका रेडियस क्या है वाई, थिकनेस क्या है डी वाई, तो आपको एरिया क्या लिखना पड़ेगा, यू विल राइट 2 पाई वाई डी वाई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपने एरिया यहाँ पे लिख दिया, है ना। अब एक्चुअली यहाँ पर स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचा है, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं। अब मैं क्या करना है, हर एक वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करें थीटा के टर्म्स में, क्योंकि हमें जो गिवन है वो सिर्फ ए गिवन, ठीक है, और कुछ भी गिवन हमारे पास नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो फॉर एग्जांपल के क्यू, ये जो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं वाई को ए टैन थीटा लिख सकता हूं, एम आई करेक्ट, क्या भी कैन टैन थीटा क्या हो जाएगा, वाई ओवर ए हो जाएगा, राइट। तो वाई कैन बी रिटन एज ए टैन थीटा, गलत बोल देगा ना, टैन थीटा वाई ओवर ए हो गया, तो वाई इक्वल्स टू ए टैन थीटा हो गया। हाँ, तो वाई की जगह आप ए टैन थीटा लिख सकते हो, तो राइट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, सारा कुछ क्या हमारा एंगल थीटा में कन्वर्ट हो गया। देन वी हैव कॉस थीटा, ये तो चलो कॉस थीटा में ही है, ठीक है। एक और चैलेंज क्या हमारे पास, dy को भी हमें कन्वर्ट करना है, उसको भी हमें थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा थीटा के टर्म्स में, विल हैव टू थिंक सम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आप देखो, ये ट्रायंगल को देखो, छोटा जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें a और y के बीच में कुछ रिलेशन है। लेट मी राइट विद सम अदर कलर, मैं यहाँ पे लेफ्ट में कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ आपको, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है। तो tan थीटा का वैल्यू मैंने क्या बताया आपको कि tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं y बाय a, सो आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू a tan थीटा, ठीक है। अब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, तो dy therefore dy इक्वल्स टू क्या, a तो कांस्टेंट है, उसका फिक्स, किसी भी केस के लिए पर्टिकुलर कुछ फिक्स डिस्टेंस पे आप डिस्क रखा होगा, आप वहां पे फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो। tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये सभी को रट्टा होगा पहले से ही, एंड d थीटा आप साइड में लगाओगे, ठीक है। सो बेसिकली दैट वैल्यू विल राइट एज dy की जगह 2 पाई y, तो आप ऐसे लिखोगे, इनफैक्ट 2 पाई y की जगह तो हमें पता है, y की जगह वी कैन राइट a tan थीटा, तो विल डेफिनेटली राइट इट, है ना। एंड dy की जगह विल राइट a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बच्चों सब लोग ध्यान से देखना, कहीं पर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो लेट मी नो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आई गेस कैंसिल हो सकती है, मे बी,
डिनोमिनेटर में जैसे ए स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर cos थीटा हो गया, देन यू हैव 2 पाई, दोनों ए कंबाइन कर दो ए स्क्वायर हो जाएगा राइट, देन वी हैव tan थीटा, फिर आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा राइट। वैल्यूज करेक्ट है बच्चों, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने इसमें? 2 पाई ए स्क्वायर tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। इसमें कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिलेशन करने के बाद आपका क्या बचेगा देखो, जैसे सेक स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गया, cos थीटा इंटू tan थीटा देगा आपको sin थीटा, तो आपके पास सिर्फ इतना बच रहा है k q ओवर सॉरी ए स्क्वायर भी डिनोमिनेटर का तो कैंसिल ही हो गया, k 2 पाई बच रहा है ना, 2 पाई sin थीटा डी थीटा, बस इतना ही बच रहा है राइट, ठीक है। के क्यू बच गया हमारे पास, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 2 पाई रह जाएगा हमारे पास, इतना बच रहा है राइट। सो दिस इज वैल्यू ऑफ, देयरफॉर ये हो गया वैल्यू ऑफ फ्लक्स ड्यू टू रिंग जो हम लोगों ने डिस्क के सरफेस पे काट के पतला ऐसा बनाया है, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसका सिंप्लीफिकेशन आगे मैं करना था बट अब स्पेस नहीं है, इसको आप लोग एक बार पहले नोट कर लो फिर हम लोग आगे वर्क करेंगे इस पर। आराम से नोट कर लो, कोई डाउट है तो लेट मी नो। ओके बच्चों, सब लोगों ने नोट कर लिया, चैट पे रिप्लाई कर दो। निग्रांत नोट कर लिया आपने? Okay, so I'm assuming everyone has noted it. Let me just copy this thing. तो ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास, ये फ्लक्स थ्रू रिंग का एक्सप्रेशन था, ठीक है।
बट इसको भी इंडिकेट करके हमें तो क्या है पूरे डिस्क का निकालना था, बट वो करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले। के की जगह वी कैन राइट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप लिख दो। तो यहां से एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, देयरफॉर टोटल फ्लक्स which means फ्लक्स थ्रू डिस्क, है ना, डिस्क का शेप था उसके थ्रू क्या फ्लक्स आएगा, तो वैल्यू हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल रिंग, जो आपने एक छोटा सा रिंग लिया था, राइट। तो देखो इंटीग्रेशन में तो क्या है, कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाती है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन कांस्टेंट बाहर कर दो, आपको इंटीग्रेशन तो सिर्फ साइन थीटा का करना है। ठीक है, नो क्वेश्चन इज थीटा जो वेरिएबल है, हमें थीटा हमें कहां से कहां लेना है। सो लेट्स गो बैक टू प्रीवियस डायग्राम एंड चेक। अगर मैं एक बहुत छोटा सा रिंग बनाता हूं, सेंटर पे एकदम छोटा सा रिंग बनाता हूं, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, और सबसे बड़ा थीटा जो आएगा वो होगा डिस्क, डिस्क का जो एकदम सरकमफ्रेंस है, डिस्क का जो आउटर मोस्ट सरफेस है, वहां पे जब आप रिंग बनाओगे वो थीटा आएगा। तो उस थीटा के लिए क्या है, डिस्क का रेडियस दैट वी डोंट नो, मे बी कैपिटल आर अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से डिस्क का रेडियस, लेट्स राइट इट एज कैपिटल आर। ठीक है, तो ये एंगल हमें चाहिए बच्चों, समझ में आ रही बात, ये एंगल चाहिए हमें। मे बी लेट्स राइट एनीथिंग वी कैन, और मे बी वी कैन राइट अल्फा, चलो अल्फा लिख देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा एंगल क्या हो गया आपका, अल्फा हो गया। सो आपका वेरिएबल क्या है, 0 से अल्फा तक हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक, और देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, काफी इजी होता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप लोगों ने रटा ही मार के रखा हो, माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा का। ठीक है, इसमें आपको लिमिट रखना है अल्फा एंड 0। तो जब आप लिमिट रखोगे, माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, सो कॉस थीटा में हमें एक बार अल्फा रखना है, जो विल बी राइट कॉस अल्फा, एंड एक बार हमें लिखना है कॉस 0। डिपेंड करता है आपने एंगल किस सेंस में लिखा है, डिग्री में लिखा है तो 0 डिग्री लिख लो, ठीक है, या फिर रेडियन में डील कर दो, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन किस तरह से। वैसे हमें तो आइडियली रेडियन में लिखना था। एनीवेज, सो टोटल डिस्क के थ्रू जो फ्लक्स आ रहा है वो हमारा वैल्यू हो गया -Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप इसमें नोट करना, कॉस अल्फा आप यहां से लिख सकते हो। आप ये डायग्राम को ध्यान से देखो तो आप कॉस अल्फा यहां से लिख पाओगे। देखो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, बेस क्या आपका ए है, डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, ये हाइपोटेनस आ जाएगा r² प्लस a²। ठीक है, सो कॉस थीटा की जगह वी कैन डेफिनेटली राइट a ओवर अंडर रूट a² प्लस r²। ठीक, एंड माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री आपका 1 होता है। ठीक है, ये माइनस साइन भी आप अंदर ही कर दो। सो फाइनल फॉर्मूला जो आ गया फ्लक्स का थ्रू डिस्क, वो हमारा आ गया Q ओवर